तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी वर्णिका का अध्याय 3 जिसका नाम है माँ, और इस माँ अध्याय के ना स्टूडेंट मैं आप लोगों को टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं ना, तो आप लोगों का जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ना, मैट्रिक वाला, तो उसमें आपका एक भी प्रश्न जो है कि नहीं छूटेगा स्टूडेंट। क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों के लिए लाता हूं वो काफ़ी VVI और इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है 2024 में, ये प्रश्न 2022 में, और ये वाला प्रश्न भी 2022 में, फिर नीचे देखेंगे तो 2023 में। इसी तरह से जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाता हूं वो कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर इससे पहले वाले वीडियो यानी कि दही वाली मगम्मा पहला चैप्टर है ना, क्लास 10th हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर क्या है, दही वाली मगम्मा, और दूसरा चैप्टर क्या है, डहते विश्वास के जितने भी प्रश्न उत्तर है ना, उसे मैं समाप्त कर रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। और एक के बाद एक सभी वीडियो देखिएगा। अब आइए बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। याद रखेंगे कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सभी प्रश्न को आप लोगों को क्या करके रखना है, तैयारी करके रखना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों, यानी कि 3 गो डॉक्टर, क्या गो डॉक्टर, 3 गो डॉक्टर जो था ना, डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तीनों डॉक्टर आपस में मिलके मंगू को, जो मंगू पागल थी ना, याद रखिएगा, तो मंगू के पागलपन का निदान प्रकट किया। क्या निदान प्रकट किया, तो याद रखिएगा वो यही निदान प्रकट किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। यानी जो मंगू थी ना, मंगू का पागलपन मिटाना संभव नहीं था। तीनों डॉक्टर मिलके यही निष्कर्ष निकाला था। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न बनेगा कि 3 डॉक्टर मिलकर क्या निष्कर्ष निकाला, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग यही याद रखेंगे कि तीनों डॉक्टर मिलके यही निष्कर्ष निकाला कि मंगू का पागलपन का इलाज जो है कि अब नहीं हो सकता है, यानी कि उसका इलाज कराना अब संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। अब आइए दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का। ठीक है, देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है। दूसरा प्रश्न है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था। बोलिए स्टूडेंट, यह किसने कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कहा था स्टूडेंट डॉक्टर ने, मैट्रन ने, या फिर कमू ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो कहा था वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला, यहाँ है ना, दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। तो सोचिए स्टूडेंट, ऐसा कौन कह सकता है, तो माँ ही है जो कह सकता है कि मेरी मंगू को मार डाला रे, बचाओ रे बचाओ, दौड़ो रे दौड़ो। ठीक है। अब चौथा नंबर का प्रश्न है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। बोलिए स्टूडेंट कि खून की सगाई ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट ये किसकी है, तो ईश्वर पेटलीकर का है। किसका स्टूडेंट, ईश्वर पेटलीकर का है। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। बोलिए कौन है जो पत्र लिखवाया था, तो वो थी कमू। कौन था स्टूडेंट, कमू। नाम याद रखिएगा, कमू ने। जो मंगू की बड़ी बहन थी उसका नाम था कमू। याद रखेंगे, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। यानी कि माँ कहानी को कौन लिखा था, तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा था। याद रखेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बाबू लोग। 7वां नंबर का प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ जो है ना स्टूडेंट, उसको टोटल 4 गो था ना संतान था। कितना संतान था, 4 गो था, 2 बेटी 2 बेटा। याद रखेंगे आप लोग। 7 नंबर का प्रश्न, मंगू की माँ कितनी संतानें थी, देख लिए ये 7 4। अब है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू के अलावा, यानी कि मंगू को छोड़ दीजिए, तो मंगू के अलावा उसको और कितने संतान था, तो 3 गो था स्टूडेंट।
कितना था, 3 गो, टोटल 4 गो था ना, तो मंगू को छोड़ दीजिए तो क्या होगा, 3 गो ना होगा, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। 9 नंबर का प्रश्न है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो माँ कहानी का सोचिए कि मुख्य पात्र कौन है, तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू है। मैंने बताया था कि मुख्य पात्र वही होता है जिसके बारे में कहानी में ज़्यादा जिक्र होता है और जिस पर कहानी आसपास घूमता है वही होता है मुख्य पात्र। तो ये कहानी जो है माँ, ये किसके आसपास घूमती है, तो मंगू के ना, और मंगू ही जो ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। समझ में आ गया। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि मंगू जन्म से ही थी, क्या थी, पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी, या ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा मंगू बचपन से ही पागल भी थी और गूंगी भी थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। अब हम लोग का 11 नंबर का प्रश्न है कि मंगू के कितने भाई थे। मंगू का काय को भाई था, तो 2 भाई था। मैंने अभी कहा कि 2 भाई और 2 बहन, 2 भाई और 2 बहन उनको था। नेक्स्ट है कि पराई माँ ही कान छेदती है, ये क्या है, कहावत है, मुहावरा है, छंद है, या फिर सोरठा है। बोलिए, पराई माँ ही जो है वो क्या करती है, कान छेदती है। तो ये एक कहावत है। क्या है, कहावत। पराई माँ ही कान छेदती है, ये क्या है, तो ये एक कहावत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि किसने कहा था, कौन कहा था। बोलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगा। ज्योतिषी ने कहा था, पंडित ने कहा था, विद्वान ने कहा था, या फिर वैज्ञानिक ने कहा था। तो स्टूडेंट, जो ज्योतिषी होता है ना, ज्योतिषी जो हाथ उत देख के बताता है नसीब वगैरह, वही ज्योतिषी होता है। वही कहा था कि अगहन में मंगू ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के माध्यम से पता चला कि उसका इलाज करना संभव नहीं है। अब है हम लोगों का अगला प्रश्न कि माँ ने, यानी कि माँ के लिए कौन सा महा आराध्य देव बन गया था। तो वो अगहन का महीना था जो माँ के लिए क्या बन गया था, आराध्य देव बन गया था। क्योंकि एक ज्योतिष ने क्या कहा था कि अगहन के महीने में, स्टूडेंट, किस महीने में, अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। तो माँ के लिए वो अगहन का महीना सोचिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए उसके लिए माँ के लिए ये क्या बन गया था, आराध्य देव बन गया था। अगला प्रश्न है कि मंगू कब से पागल है। मंगू कब से पागल है, तो मंगू बेचारी जन्म से पागल है मेरे प्यारे बच्चों। कब से पागल है बेचारी, जन्म से ही पागल है। वो कौन, तो मंगू। अगला देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उनका नाम क्या था। यानी कि कन्या विश्वविद्यालय में क्या था, कन्या विद्यालय में एक पढ़ने वाली लड़की थी जो बाद में क्या हो गया स्टूडेंट, वो पागल हो गई। ठीक है, तो वो जो है कि उसका क्या नाम था, तो उसका नाम कुसुम था। उसका नाम क्या था, कुसुम था। 17 का प्रश्न है कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है, यानी कि किस भाषा से उसको अनुदित किया गया है, अनुवादित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा। स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा। आप लोग याद रखेंगे, माँ कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती भाषा से अनुदित है। 18 नंबर का प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है। जो मंगू की माँ है वो अस्पताल को, यानी कि हॉस्पिटल को किसकी उपमा देती है। बोलिए तो किसकी उपमा देती है, तो गौशाला की उपमा देती है। स्टूडेंट मेरे, किसकी उपमा देती है, गौशाला की उपमा देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन है ना, तो गौशाला में आप लोग आंख बंद करके टिक लगा देंगे। ये नहीं कि आंख बंद करने के चक्कर में पाठशाला में लगा दीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या फिर लेखक है। स्टूडेंट, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 19 में, 20 में, 22 में और 22 के फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग, साथ ही साथ 2025 में भी पूछा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि थे, तो वो जो थे गुजराती भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे, गुजराती भाषा के कवि थे। आप लोग याद रखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। गौशाला में, पाठशाला में, या फिर कारागार में, या फिर अस्पताल में। तो कोई है जो कहेगा कि गौशाला में भर्ती करो, हैं, माइंड भी लगा सकते हैं, तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए उसे कहा जा रहा था। 21 नंबर का प्रश्न है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है, तो माँ छुटकारा मानती है। चूँकि मंगू पागल थी ना, पागल थी, ऊपर से वो जा नहीं रहे थे, उससे जो है कि माँ बहुत परेशान थी। परेशान क्यों थी, उसका सुबह से लेके शाम तक माँ उसी के पीछे में लगा रहती थी। उसका खाना पीना जो है कि नहाना सुनाना,
तो उसमें कितना का वो जो है कि मेहनत पड़ेगा। आप ही सोचिए स्टूडेंट, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि कोई व्यक्ति है जो कि पागल टाइप का है, तो उसका कितना उसका देख रेख करना होगा, नहाना खाना पीना बाथरूम बासन, उससे परेशान हो जाता है ना कोई भी। तो माँ इसीलिए उसको छुटकारा मानती थी। जब वो मरी तो माँ कहती थी चलो छुटकारा हो गया। हालांकि माँ के लिए एक बेटा या बेटी, चाहे वो पागल हो, चाहे वो हाथ टूटा हो पैर टूटा हो, माँ के लिए कोई भी बच्चा जो है ना स्टूडेंट काफ़ी महत्व रखता है। यानी कि बच्चा ही माँ के लिए सब कुछ होता है। समझ में आ गए? चाहे वो कैसा भी हो, पागल हो, चोर हो, पुलिस हो, डाकू हो, माँ के लिए हर चीज़ एक समान है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो बेटा में एक बेटा पुलिस है और एक बेटा चोर है ना, तो माँ दोनों को समान दर्जा देगी। ऐसा नहीं कि पुलिस बेटा को खूब मानेगी या चोर बेटा को मार के भगा देगी, नहीं, माँ के लिए हर कोई समान होता है स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। कौन सा देख लिए थे? तो 21 नंबर का देख लिया। 22 का देखिए क्या है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू था। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। 22 का देख लिए। 23 का देखिए कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी जो है वो किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, ये किसका था? तो ईश्वर पेटलीकर का था। ईश्वर पेटलीकर का। आप लोग इसमें टिक मार देंगे। क्या मारना है? बिल्कुल मारना है। 24 नंबर का प्रश्न है कि पागलों के किसके पागलों के अस्पताल में उपद्रवी है ना, यहाँ पर उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? जो पागल का अस्पताल में जो ज़्यादा पागल था, उपद्रवी था, इधर उधर करता था, कोई सामान तमान तोड़ने वाला सब रहता है ना, वही हुआ उपद्रवी। उपद्रवी मरीजों को कैसे रखता था? बांध कर, स्वतंत्र कमरे में बंद करके, या फिर ऊंचे स्थान पर रखा जाता था? बोलिए कहाँ कैसे रखा जाता था उसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद करके रखा जाता था। क्योंकि कमरा में बंद कर देगा तो वो एक कमरा में रहेगा, उसमें क्या तोड़ेगा? उसमें कुछ रहबे नहीं करता है जो वो तोड़ेगा, ठीक है। खाली खाना का जब टाइम होगा तो उसमें खाना पीना उसको दे दिया जाता था। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। किसका क्या था? मजिस्ट्रेट का, ठीक है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो मैंने कहा था ना कि माँ को 2 पुत्री और 2 पुत्र था। तो 26 का राइट आंसर आप लोग देख लिए, सी होगा। 27 का देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि रात में, कब स्टूडेंट? रात में। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था कि रात में जब रोशनी जलते रहता है ना तो मंगू को नींद नहीं आता है? वही चीज़ यहाँ पर कहा है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आता, ऐसा किसने कहा? भाई ने, बहन ने, दीदी ने या माँ ने? तो माँ ने कहा था स्टूडेंट। कौन कहा था? माँ ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है कि माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। मैंने कहा था ना, पहले भी पढ़ाया था कि जो है कि माँ उसको अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बांध कर रखा जाता था, कमरे में बंद कर देता था, इसीलिए उसको गौशाला की उपमा देती थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? यानी कि कौन महीना जो है, कौन महीना माँ जी का जो है कि आशा भरा महीना था? तो मैंने कहा था ना कि अगहन का महीना। अगहन का महीना जो है माँ के लिए एक आशा भरा महीना था, क्योंकि एक ज्योतिष ने कहा था कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, और माँ के लिए एक आशा का महीना था कि हाँ मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बोलिए मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, या फिर छोटी बहू को स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े पुत्र को। किसको? बड़े पुत्र को बुलाया था। 31 नंबर का प्रश्न है कि गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। कौन है? गोपाल दास नागर। नाम याद रखना है, क्या नाम है उसका? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। कौन है? माँ है, ढहते विश्वास है, दही वाली मगम्मा है, या फिर नगर है? तो माँ है स्टूडेंट। कौन है? माँ है।
खून की सगाई किनकी कहानी है? तो मैंने अभी कहा था ईश्वर पिटलीकर का है। किसकी है? ईश्वर पिटलीकर का। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, प्रश्न वही रहता है, ठीक है, प्रश्न वही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं सारा का सारा प्रश्न करा दूंगा, ताकि घुमा के पूछे, चाहे उठा के पूछे, चाहे बैठा के पूछे, आप सही आंसर दीजिएगा। याद रखेंगे ना स्टूडेंट? 33 का प्रश्न है कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कौन कहा था स्टूडेंट? तो बहू ने कहा था। कौन कहा था? बहू ने कहा था। किसको? तो मंगू को, माँ को कहा था। चूँकि मंगू का जो भाई था ना, भाई का बेटा या बेटी, जो भी उसका पुत्र पुत्री था, तो वही उसकी जो भाभी थी। किसकी भाभी? मंगू की जो भाभी थी, वो कहती है कि जो है कि अपना बेटा का पुत्र या पुत्री को रखता नहीं है, और वो पागल मंगू को हमेशा अपने छाती में सटा कर रखती है। तो ऐसा किसने कहा था? तो बहू ने कहा था। 34 का प्रश्न है कि माँ के भाव एवं ममता, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? भाभी समझ गई थी, अर्थात बहू, पुत्री, पति या फिर पुत्र, कौन समझ गया था? तो पुत्र समझ गया था। जो पुत्र था उसका, वो समझ गया था कि हाँ, माँ बहुत दुख में है, कि मेरी जो बहन है वो ठीक नहीं हो रही है, जिसके वजह से मेरी माँ बहुत परेशान है, हमेशा रोती रहती है कि मेरा बेटी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने 34 प्रश्न देखा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जो भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न होगा, क्योंकि ऐसा वैसा प्रश्न आपको पता है कि मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता है इधर उधर का प्रश्न करवाने में। अगला प्रश्न है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो गई? मंगू 14 वर्ष की कब हो गई? पूस के महीने में, अगहन के महीने में, चैत के महीने में या फिर सावन के महीने में? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा अगहन के महीने में। वो कौन सा वर्ष का हो गया? तो 24 वर्ष का हो गया। 35 का प्रश्न है कि मंगू के बड़े बहन, मंगू की बड़ी जो बहन है शादी कब हुई? यानी कि मंगू के बड़े बहन की शादी कब हुई? तो 15 वर्ष में, 14 वर्ष में, 13 वर्ष में या फिर 16 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 14 वर्ष में ही उसका शादी हो गया था। किसका? मंगू के बड़ी बहन का शादी 14 वर्ष में ही हो गया था। अब 36 नंबर का प्रश्न है कि मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? मंगू की बड़ी बहन का शादी कब हुई थी? तो अभी बताए ना 14 वर्ष में। आइए 27 का है कि मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? गांव में, शहर में, घर में या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, शहर में कमाते थे। मंगू का जो भाई था वो कहाँ कमाता था? शहर में कमाता था, क्योंकि उसको 2 भाई था ना। कितने भाई था? 2 भाई था। वो कहाँ कमाता था? शहर में। स्टूडेंट, मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी अपलोड कर दिया हूँ अपने इस चैनल पर। आप अगर नहीं देखें तो एक बार उसको भी जाके देखना होगा आप लोगों को, ठीक है। कौन सा प्रश्न सर अपलोड कर दिए हैं? तो कौन सा कर दिए हैं बोलिए? हम इसका सब्जेक्टिव प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसका पूरा प्लेलिस्ट है, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है, मैंने अपलोड कर दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगला है कि मंगू के दोनों भाई शहर में कमाते थे। देख लिए। अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिली? पुत्र को मिली, माँ को मिली, बहू को मिली या फिर मंगू को मिली थी? तो याद रखेंगे माँ को मिली थी, क्योंकि ये भी क्या थी, ये जो है ना, कौन स्टूडेंट? कुसुम। कुसुम भी एक समय में पागल थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी, इसीलिए माँ को एक आशा हुआ कि हम भी अपना बेटी को लेके जाते हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा? तो कुसुम को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा, क्योंकि सब सोचा कि अरे ये ठीक होके आई है, चलो देखने के लिए। माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? बोलिए, डॉक्टर से, पड़ोसी से या फिर कुसुम से या पुत्र से? तो कुसुम से पूछी थी। कौन? माँ जो है वो हॉस्पिटल के बारे में किससे पूछा? तो कुसुम से ही पूछ लिया सारा चीज़, क्योंकि वो वहाँ पर भर्ती रही थी ना, तो वो सब बात बताई। 41 नंबर का प्रश्न क्या है कि माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में या फिर बसंत में? बोलिए, कब भर्ती कराना चाहती है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे आप लोग, गर्मी के मौसम में। वही यहाँ पर है कि माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? तो गर्मी में। अब है हम लोगों का 42 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए कि माँ जी कहाँ से फिसल गई थी? तो DOD से पिछल गई थी। कहाँ से फिसल गई थी? DOD से। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? यानी कि मंगू जो है वो रेलवे स्टेशन कैसे गई? साइकिल से गई या फिर मोटर कार से, बैलगाड़ी से या फिर पैदल? तो इसका
राइट आंसर क्या होगा, बोलिए आप लोग स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है ना बैलगाड़ी से, क्योंकि उस समय तो उतना व्यवस्था नहीं ना था जो ट्रेन वगैरह या फिर कोई कार वगैरह से जाएगा, तो इसीलिए बैलगाड़ी से गई थी। क्योंकि ये कहानी बहुत पुराना है ना। आगे है और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का जोरदार से तैयारी करवाई जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वो भी कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया जाता है। रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा खबर जो है कि ऐसा किसने कहा था। पुत्र ने कहा था, देखिए है ना यहाँ पर, पुत्र ने, डॉक्टर ने, या फिर परिचारिका ने, या फिर माँ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिचारिका ने कहा था कि रात में 4-5 बार जांच होती है कोई भी पेशेंट का। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। माँ कहानी के टोटल 44 VVI ऑब्जेक्टिव ही था, आप इसे याद कर लेंगे। अगर आप इतना याद कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आपको इस अध्याय से बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आप लोगों को नगर के जितने भी VVI एवं जो है कि ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं करवाऊंगा, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का तैयारी भी करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।